एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए देखते हैं कुछ बिटकॉइन के अपडेट्स और देखते हैं 3 कॉइन्स जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कर सकते हैं इस बुल रन में। पर्टिकुलरली 3 कॉइन्स नहीं, 3 सेक्टर के कॉइन्स मैं दिखाना चाहूँगा। एक मैं कॉइन्स दूंगा जिसमें एक रहेगा जो है एक अच्छा कॉइन, एक नॉर्मल कॉइन रहेगा, और उसके बाद एक रिस्की कॉइन। अगर आप उसी सेक्टर में एक ज़्यादा रिस्क एपेटाइट में अगर डील कर सकते हो, एक थोड़े पैसे अगर आप बहुत रिस्की कॉइन्स में लगाना चाहते हो, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। यहाँ पे जो अपसाइड पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिस्क है वो आपको अपनी तरफ से कैप करना होगा। यू कैन लूज ऑल द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करिएगा। बट पहले देखते हैं बिटकॉइन किस तरह से मूव कर रहा है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, बिटकॉइन पे यहाँ थोड़ी क्या बोले डलनेस आ सकती है यहाँ पे। अगर हमने पिछले बुल में भी देखा था, यहाँ पे नॉट बुल में, पिछली बार जब बिटकॉइन पंप किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था, बिटकॉइन जब ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बिटकॉइन एक साइडवेज मोमेंट में यहाँ पे चला गया था। तो सिमिलरली आई थिंक समथिंग विल हैपन नाउ ऑल्सो। यहाँ पे बिटकॉइन में अगर आप देखो, एक सडन मूव आया है और बिटकॉइन 100,000 को ब्रेक करते ऊपर गया। और यहाँ पे हो सकता है धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। तो ये जो मोमेंट आएगा ये अल्ट कॉइन्स के लिए एक ब्रीदर होगा। यहाँ पे हो सकता है कि हमें अल्ट कॉइन्स में एक छोटा सा अल्ट सीजन देखने को मिले। तो उसके लिए यू शुड बी रेडी। यहाँ पे अभी अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे कंप्लीटली एक बोरिंग मार्केट है कुछ दिन से। मार्केट में बहुत बोरिंग कंप्लीटली अगर आप देखो तो वॉल्यूम तो अल्टकॉइंस में है नहीं। अल्टकॉइंस कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर रहे हैं। जो पिछले सपोर्ट में अल्टकॉइंस खड़े थे वो वापस उसी सपोर्ट पे आ गए हैं। जो डिप हमें देखने को मिला था आई थिंक 1 मंथ बैक, मार्केट वहीं पे आकर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो अल्टकॉइंस है उसमें फ़िलहाल जो गेन्स आए थे वो ज़ीरो हो चुके हैं। कुछ लोग तो हो सकता है कि बाइंग प्राइस से भी नीचे होंगे अगर आप गेन्स की बात करें। देयर आर सम कॉइन्स लाइक सुई एंड ऑल जिसमें बहुत अच्छी गेन्स हुई भी है, क्योंकि सुई बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो यहाँ पे इवन दो इट डिप्ड, यहाँ पे उतनी फ़र्क लोगों को नहीं पड़ी। तो बिटकॉइन की बात करें तो फ़िलहाल बिटकॉइन में मुझे लगता है एक बोरिंग मार्केट यहाँ पे लगा रहेगा। मार्केट जैसा कि मैंने बोला धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आएगा, और हो सकता है कि डोमिनेंस में हमें एक अच्छा डिप देखने को मिले। अगर डोमिनेंस में एक अच्छा डिप आता है तभी हमें यहाँ पे एक अच्छी एल्ट सीज़न देखने को मिलेगी। जब तक डोमिनेंस नहीं गिरेगा हमें एल्ट सीज़न देखने को नहीं मिलेगी। तो वेट एंड वॉच करेंगे कि डोमिनेंस किस तरह से बिहेव करता है। अगर डोमिनेंस में एक अच्छी डिप आती है, अगर मार्केट यहाँ तक आता है 48% के आसपास, तब हमें एक अच्छी रैली एल्ट कॉइन्स में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए आई थिंक यू हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस एंड यू हैव टू वेट कि किस तरह से मार्केट प्ले आउट होगा। और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप यू नो ये वेट कर रहे हैं कि कब आप के जो इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ है, जो कब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो एक अच्छा रिटर्न दे। तो आई थिंक यू हैव टू बी पेशेंट यहाँ पे। थोड़ा पेशेंस से डील करना होगा यहाँ पे। बहुत सारे अल्टकॉइन्स है जिसमें मूवमेंट आ रही है, बट मेजॉरिटी जो अल्टकॉइन्स है वो फ़िलहाल अपने पोजीशन पे खड़े हैं। यहाँ पे जो बोलते हैं जो गेन्स है या फिर जो मूवमेंट्स है वो बहुत कम है यहाँ पे। अगर आप देखो तो मार्केट में जितने भी कॉइन्स थे वो जो ऊपर गए थे, और उसके बाद अभी फ़िलहाल अपने पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। कुछ अल्टकॉइन्स जो मैंने बोला कि दे आर स्टिल होल्डिंग देयर पाथ, लाइक आई थिंक लाइक लेट मी गो टू क्रिप्टो। या आई थिंक देखा, अगर आप देखो आर्बिट्रम को यहाँ से ये ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकला था, और उसके बाद वापस अपने सपोर्ट जोन पे आ गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक -30% के आसपास यहाँ पे डिप हुआ, या -38%। अगर आप स्पाइक तक ये करो तो -45% तक हुआ है। तो यहाँ पे जो लिक्विडेशन है वो बहुत ज़्यादा हुई है। इवन एप्टॉस का अगर आप देखो तो बहुत अच्छा डिप हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो बाइंग, अगर आपके पास अभी भी कैश है, अगर आपके पास यूएसडीटी है, तो आई वुड से आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। बट आई थिंक देयर मे बी वन मोर डिप यहाँ पे हो सकता है कि एक लिक्विडेशन हमें देखने को मिले बिफोर वी गो अप फॉर द बुल रैली। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद फिर से एक डिप देखने को मिले, उसके बाद हमें यहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगी। तो चलते हैं, अब देखते हैं कौन से कॉइन्स हम खरीद सकते हैं इस डिप में, और कौन से कॉइन्स में हम धीरे धीरे करके हम डीसीए भी कर सकते हैं इन कॉइन्स में। बट आई वुड से बहुत ज़्यादा अमाउंट मत लगाना। मोर देन 20% अपने पोर्टफोलियो का इन सारे कॉइन्स में स्प्लिट करके लगाना। सॉरी, मोर देन 20% इस सारे कॉइन्स में स्प्लिट करके मत लगाना। 20% अपने पोर्टफोलियो का जो है 3 to 4 पार्ट्स में आप करना, और इस कॉइन्स में लगा सकते हो। सबसे पहले सुई। सुई इज़
कंटिन्यूअसली गोइंग अप, सुई इज़ मेकिंग अमेजिंग रिटर्न्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो और है सुई में, सुई का जो पोटेंशियल है विच इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग इन दिस बुल साइकिल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं $17 to $18 सुई का यहाँ पे टारगेट होगा, और सुई तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो टारगेट अचीव ना हो। तो यहाँ पे जब बुल जो एल सीजन है वो अभी तक आया ही नहीं है, जो अर्ली सीजन अभी तक आया ही नहीं है, और तब भी यहाँ पे सुई में अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय सुई। अगर आप सुई को पर्टिकुलरली बाय नहीं करना चाहते हो, आप थोड़ा रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो विच इज़ रिलेटेड टू सुई, देन आई वुड से यू शुड गो फॉर सीटस प्रोटोकॉल। मैंने पर्सनली सीटस में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, मैंने और थोड़ा नीचे इन्वेस्ट किया है। आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, बट आई थिंक इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, सीटस इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट नाउ। यहाँ पे अगर आप देखो जो रैंकिंग है 362 की है, और जो मार्केट है जो $205 मिलियन का है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये मोर देन 10x का रिटर्न यहाँ पे दे जाए ऑन नो पीक टू पीक में बात करूँ। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे जो प्राइस पीक करेगा, इस तरह के जो स्पाइक्स आएंगे, हो सकता है उसमें एक 10x आपको ज़रूर मिल जाए। ये बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, और लिस्ट होने के बाद ये कंटिन्यूसली साइडवेज ही है, यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं प्राइस में। बाइनेंस में कंटिन्यूसली साइडवेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जिस तरह हमें सुई में देखने को मिली थी इस तरह की रैली। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं न कहीं जो डिप था, डिप से ये ऑलमोस्ट 8x निकल गया है। तो अगर हम सिमिलर चीज़ एक्सपेक्ट करें सीटस में कि 800% अगर यहाँ बढ़े, तो लेट मी सी यहाँ पे हमारा टारगेट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 800% from the current price would be somewhere around oh, it's nice. Okay, so I think it will be somewhere around $3 के आसपास। सो या एज आई सेड 10x यहाँ पे हो सकता है, तो $3 के आसपास ये जा सकता है। बट दिस इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट। यहाँ पे जो टारगेट मैं बोलूँगा विच इज़ अराउंड $1.5 to $2 इज़ द मैक्स। $3 तक वेट नहीं करें। अगर 1 पॉइंट, जैसे कि मैंने सुई में भी किया था, मार्केट जब ऊपर गया था, मार्केट में जब हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी 4.8 के आसपास, मैंने धीरे धीरे अपनी 30% कॉइन्स जो है फिलहाल सेल कर दिए हैं। तो सिमिलरली अगर सीटस में भी आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ मूव करते रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो मार्केट इस तरह अगर मूव करते जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके इन एवरी मेजर रेजिस्टेंस या फिर मेजर पॉइंट पे लाइक 0.75 $1 1.5, उसमें आप धीरे-धीरे करके अपने जो एसेट्स है वो सेल करते चलो, और जो प्रॉफिट है वो बुक करते चलना, क्योंकि कहीं न कहीं ये रैली जो है रिवर्स आएगी, जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ। और जब रिवर्स आएगी तो आपको चांस नहीं मिलेगा सेल करने का, तो यू हैव टू कैश आउट बिफोर द बियर मार्केट अराइव्स। अगर देखते हैं नेक्स्ट कॉइन मुझे लगता है हो सकता है ज़ाई। ज़ाई की बा मैं पहले भी ज़ाई के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ज़ाई इज़ गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट किलर यहाँ पे। अभी फ़िलहाल 0.25 पे है, अगर ये अपने पुराने हाई पे भी चला गया तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू गिव मोर देन सिमिलर अराउंड 800% यहाँ पे 8x के आसपास। ये अपने $2 पे अगर अपने पुराने हाई पे गया तो $2 के आसपास ईज़िली ये चला जाएगा। ये ऑलमोस्ट बॉटम पे है, तो यहाँ पे 10x ईज़िली जाएगा। और जो लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट है, जो मुझे लगता है यहाँ पे अचीव हो सकता है, दैट इज़ समवेयर अराउंड आई थिंक $4 to $5 एंड 25x इज़ नॉट अ बैड रिटर्न। यहाँ पे अगर $6 के आसपास भी ये जा सकता है, बट अगेन दिस ओनली हैपेंस इफ एवरीथिंग इज इन प्लेस। अगर यहाँ पे जाई के फेवर में अगर सब कुछ जाता है, अगर मार्केट जाई के फेवर में जाता है, अगर आर्बिट्रम में बहुत अच्छा मनी इनफ्लो होता है, तभी यहाँ पे हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा। एंड देन द नेक्स्ट कॉइन विच आई थिंक इज पोर्टल। पोर्टल अगर आप देखो तो पोर्टल फिलहाल आई थिंक $0.3 के आसपास चल रहा है, $50 मिलियन का मार्केट कैप है। जाई को अगर आप देखो, जाई इज़ एट 170 मिलियन। इसकी जो कॉइन को में रैंकिंग वो अराउंड 405 की है, एंड पोर्टल इज़ अराउंड 800। तो यहाँ पे 50 मिलियन अगेन थोड़ा रिस्क जो है उसमें ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जाई। और अगर आप चार्ट देखें पोर्टल की, तो लेट्स सी पोर्टल बाइनेंस या पोर्टल की चार्ट देखें तो सिमिलर इट्स लाइक जाई। अगर ये अपने हाई पे वापस जाता है तो इट विल बी समवेयर अराउंड 8x। वेरी सिमिलर पैटर्न, नॉट मच डिफरेंस बिटवीन जाई एंड पोर्टल। बट द थिंग इज जाई का जो है वो बैकिंग थोड़ी अच्छी है इन कंपैरिजन टू पोर्टल। पोर्टल में भी अच्छी बैकिंग है, पोर्टल इज़ ऑल्सो अ गुड कॉइन, बट इफ़ यू कंपेयर दिस टू आई थिंक जाई में मैं ज़्यादा थोड़ा बिलीव जो है वो जाई में ज़्यादा है, क्योंकि थोड़े
बड़े वीसीज उसमें एंटर्ड है, बेसिकली ऑफ चेन लैब्स जो है वो इसमें उसमें इन्वेस्टेड है। तो आई थिंक जाई इज़ द वन विच विल हैव द लेस रिस्क, एंड अगेन पोर्टल इज़ द वन विच विल हैव द मोर रिस्क, बट सिमिलरली ज़्यादा रिस्क का मतलब ज़्यादा रिटर्न हर बार नहीं होता है। बट इस केस में आई थिंक अगर पोर्टल में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है एंड एवरीथिंग वर्क्स एज पार्ट ऑफ पोर्टल, अगर पोर्टल एक कॉइन जो फेम अगर जो है ले पाता है, इसके गेम्स अगर फेमस होता हो पाते हैं, अगर पोर्टल की जो यूजेज है कॉइन्स की वो ज़्यादा कॉइन की वो ज़्यादा होती है, तो देन आई थिंक पोर्टल कैन गिव यू मोर देन 100x ये चला जाएगा अगर इन केस वैसा होता है। बट करेंटली आई थिंक आई स्टिक टू द टारगेट ऑफ अराउंड $3 के आसपास, जो 10x यहाँ से हो सकता है। अगर 100x गया तो आई थिंक दिस विल रीच समवेयर अराउंड $30, विच इज़ लिटिल टू मच। मुझे नहीं लगता उतना ही जाएगा, बट यू नेवर नो। बट जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड $3 के आस $2.6 के आसपास होगा बेसिकली, और जो सेकंड टारगेट होगा वो अराउंड $7 to $8 के आसपास होगा। तो ये दोनों टारगेट मुझे लगता है पोर्टल में आएंगे। एंड देन द थर्ड कॉइन विच इज़ इवन रिस्कियर देन पोर्टल, विच इज़ 9 हीरोज़। 9 हीरोज़ ओनली $13 मिलियन का मार्केट कैप है। बहुत ही ज़्यादा हाइप थी इस कॉइन की, लेकिन जैसे जैसे टाइम आया, जैसे जैसे मार्केट में ये कॉइन लिस्ट भी हुआ, और धीरे धीरे करके आप देखो कहीं ना कहीं ये इसका जो हाई था वो $0.3 था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 79-80% जो है कॉइन क्रैश कर चुका है। तो ये बहुत ही रिस्की बेट है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो, देन आई थिंक यू शुड ट्रेड विथ वेरी कॉशियस। यहाँ पे थोड़ा आपको जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पोर्टल। चार्ट्स जो है वो बहुत सिमिलर है, बट इन बैकग्राउंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ हैपनिंग। स्पेशली यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आपको अच्छे अगर रिटर्न मिलते हैं तो आई वुड से ये आपको एक 100x ईजी देकर चल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी बैड रिटर्न। सो दिस इज़ लाइक अ हीरो ज़ीरो ट्रेड। 9 हीरोज़ की बारे में बात करें, दिस कैन गो टू डेफिनेटली $5 to $6 इफ़ इट वर्क्स वेल। बट और अगेन यहाँ पे जो आपके पैसे हैं, आई वोंट से इट विल गो टू ज़ीरो, बिकॉज एज बुल मार्केट में सारे कॉइन्स कहीं ना कहीं पंप करते हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड रिटर्न। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपको एक लॉस भी हो जाए, और हो सकता है कि टीम इज नॉट टीम यहाँ पे जो होप से छोड़ दे, टीम कहीं ना कहीं इसको बैकआउट कर जाए, और यहाँ पे जो आपके पैसे हैं वो फंसे रह जाए। सिमिलर टू लाइक जूस, जो मैंने एग्जांपल दिया था, जूस को अभी भी अगर आप देखो बहुत अच्छी मार्केट कैप है, बहुत अच्छी यूजेज है, सॉरी बहुत अच्छी यूजेज है, नॉट मार्केट कैप। तो यहाँ पे जो अगर आप देखो, तो जब ब्लास्ट का जो प्रोटोकॉल बहुत फेमस हो रहा था, तब यहाँ पे जूस फाइनेंस में बहुत ही ज़्यादा हाइप थी, यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये एक कॉइन ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू डाई। आई इन्वेस्टेड अ लॉट इन दिस एट दीज पॉइंट्स, बट आई थिंक आई एम स्टिल रिग्रेटिंग इट। जब तक अगर ये वापस आएगा इस एरिया में, तो कहीं ना कहीं जो अपना मेरा कैपिटल था वो मैं उसको निकाल लूँगा। सिमिलर थिंग कैन हैपन ऑन 9 हीरोज़, तो बी कॉशियस। नेक्स्ट वन आई थिंक इज पिथ। पिथ में इसलिए पिच करूँ, दिस इज नॉट समथिंग विच आई थिंक विल गो अप वेरी विच इज गोइंग टू गिव यू 50 or 100x। पिथ इज समथिंग विच आई फील दैट इज अनेबल टू compete विथ लिंक। अगर आप देखो, चेन लिंक बहुत अच्छी तरह से अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। चेन लिंक इज पंपिंग वेरी हार्ड। अब तो शायद थोड़ी मूवमेंट उसमें कम हो गई है बिकॉज ऑफ दी रीसेंट प्राइस एक्शन बाय बीटीसी। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ से बहुत ही अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिला था मार्केट में। ऑलमोस्ट ये 200% का इसने मूव दिया था। लेकिन अगर इसके बारे में देखो तो यहाँ पे ये उतना मूवमेंट दे नहीं पा रहा है, तो इट इज़ अनेबल टू कम्पीट विथ लिंक। तो आई थिंक मैंने रिकमेंड किया था अकाउंट, बट आई वुड से बी कॉशियस। यहाँ पे पिट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिटर्न ये दे पाएगा तुमको इन कंपेरिजन विद दी अदर कॉइन्स। और द थर्ड कैटेगरी जो मुझे लगता है इज स्टिल येट टू बी व्हाट यू से गिव यू अ गुड रिटर्न, इज BRC20। तो यहाँ पे BRC20 की जो हाइप है वो फिर से आएगी बिकॉज ऑफ दी साइकिल्स। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं BRC20 में भी यहाँ पे एक हाइप देखने को मिलेगा, और जब वो आएगी ऑडी इज़ गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल। ऑर्डिनल्स की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइप थी ऑर्डिनल्स की, लेकिन धीरे धीरे करके आई थिंक पीपल हैव फेडेड आउट ऑन इट। तो यहाँ पे अभी भी सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखो ऑडी को, तो 26 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो हो सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को अगर ब्रेक करेगा, अगर ये हम यहाँ पे भी एक 10x का रिटर्न यहाँ पे लें, तो आई थिंक दिस विल हिट समवेयर अराउंड 300 के आसपास ये हिट कर जाना चाहिए।
बट आई थिंक यहाँ पे जो 10x का हम रिटर्न लेंगे वो कहीं ना, इस पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई बॉटम नहीं है ऑडी का, कि ये अपने बॉटम से 10-20x होगा। जनरली हम जो कॉइन में सोचते हैं कि अगर बॉटम से ये 10x जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑडी की कोई बॉटम नहीं है ही नहीं, बिकॉज दिस इज़ बाइनेंस। यहाँ पे लिस्टिंग के बाद ही हमें ये देखने को मिल रहा है। बट आई हैव बॉट ऑडी एट $1 के आसपास, और मैंने $7-8 पे बेच भी दिया था। तो देर इज़ नो प्राइस एक्शन विच कैन जज ऑर्डिनल्स, बट इट्स ओनली अबाउट द हाइप। अगर हाइप आता है तो ऑर्डिनल्स वर्क करेगा, अगर नहीं तो ये भी वर्क ज़्यादा नहीं करेगा। आई डोंट थिंक, अगर हाइप नहीं आती है तो नन ऑफ द कॉइन्स आर गोइंग टू डू वेल। बट आई थिंक इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट on BRC20 coins, you can go with ordinals, Audi basically. Else you can go for Alex Labs. Alex Labs is again a riskier coin than Audi. If अगर आप देखो, आप Audi की देखो, प्राइस जो है मार्केट कैप इज अराउंड 550 मिलियन, बट Alex Lab is at 70 million. तो यहाँ पे Alex Lab is not particularly based on Bitcoin, बट ये स्टैक्स के ऊपर बेस्ड है। बट द कॉन्सेप्ट इज़ BRC20 का कॉन्सेप्ट है, इसी पे ये वर्क करता है। और इस कॉइन में भी हमें बहुत अट्रैक्शन देखने को मिली थी। आई थिंक दिस इज वन मोर कॉइन कॉल्ड टेक्टम और समथिंग, which was, yeah, this was also getting famous in terms of BRC20। तो ये कॉइन भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। बट वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट विथ कॉशियस। अपनी जो हार्ड एंड मनी है वो बड़े कॉइन्स में हमेशा इन्वेस्ट करें। दैट्स व्हाट आई डू। फॉर एग्जांपल सुई इज़ अ रिलायबल कॉइन। यहाँ पे अगर आप देखो, सुई में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ज़्यादा अमाउंट, बट कॉइन्स लाइक नो टेक्टम एंड ऑल, डू नॉट इन्वेस्ट मच मोर, नो अ बिग क्वांटिटी ऑन दैट। थोड़े अपने जितने भी रिस्क पोर्टफोलियो है उसका 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें इन सारे कॉइन्स में। अगेन इथेरियम, एज आई ऑलवेज से, इज स्टिल एट अ गुड प्राइस। यहाँ पे $10,000 का जो एम है, जो टारगेट है अभी भी ओपन है। सो इफ़ इन केस यू आर थिंकिंग टू पुल आउट योर मनी आउट ऑफ बिटकॉइन, एथेरियम इज़ अ गुड स्पॉट। एथेरियम इज़ एट अ गुड स्पॉट। या फिर आप जितनी जो कॉइन्स आज मैंने मेंशन किए हैं उसमें एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडे, ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट्स, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।